हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टोमेटो ऑमलेट। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ये ऑमलेट टोमेटो से बनता है। द मेन इंग्रेडिएंट्स आर टोमेटोज। तो आइए बनाते हैं टोमेटो ऑमलेट। एक पैन में हम बटर ऐड करेंगे, करीब 10 ग्राम बटर। इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। गैस या अवन जिस पे भी आप पका रहे हैं उसे मीडियम हीट पे रखिएगा। ध्यान रखिएगा बटर जले नहीं। ये बहुत ही टेस्टी ऑमलेट है एंड इट्स अ वेरी इजी रेसिपी। अब हम इस पे टोमेटो स्लाइसेस ऐड करेंगे। अपने पैन के हिसाब से आप जितना बड़ा ऑमलेट बनाना चाहे उतने स्लाइसेस ले लीजिए टोमेटोज के। मैंने यहाँ 2 टोमेटोज लिए हैं मीडियम साइज के। अब हम इन टमेटो स्लाइसेस को अच्छे से फ्राई होने देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। मीडियम से लो कर दीजिए फ्लेम को और इसे एक तरफ से अच्छे से फ्राई होने दीजिए। हम ऊपर से थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, ज़्यादा नहीं, करीब 1/4 टीस्पून सॉल्ट, या अपने स्वाद के हिसाब से आप सॉल्ट डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर। आप चाहे तो और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल, वेरी डायनेमिक रेसिपी। पर ध्यान रखिएगा ज़्यादा स्पाइसेस की फ्लेवर से टमेटोज़ का फ्लेवर सबसाइड ना हो जाए, बिकॉज इसका मेन इंग्रेडिएंट टमेटोज़ है, तो टमेटोज़ का फ्लेवर भरपूर आना चाहिए। अब हम देखेंगे इसको कि ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। टमेटोज़ ऊपर से दिख रहे हैं कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। हम एक बार चेक कर लेंगे इसे और फिर हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड को भी फ्राई कर लेंगे। एक एक टमेटोज़ को आराम से पलटिएगा ताकि ये टूट ना जाए। ये सारे टमेटोज़ मैंने पलट दिए हैं और अब हम इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई कर देंगे। और इसे और सक्यूलेंट और सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे। करीब 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कवर करके पकाइए। टमेटोज़ बिल्कुल सॉफ्ट होकर पक जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं। अब इसे हम गैस पे रखेंगे और गैस को बिल्कुल लो हीट पे रखेंगे। और अब हम लेंगे अंडे। मैं यहाँ 3 अंडे क्रैक कर रही हूँ एक बोल में। आप अगर बड़ा ऑमलेट बनाना चाहते हैं तो आप इससे ज़्यादा अंडे भी ले सकते हैं। कोई बेसिक रूल नहीं है कि 3 ही अंडे लेने हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ चॉप्ड गार्लिक। यहाँ मैंने 4 to 5 क्लॉव्स ऑफ गार्लिक लिए हैं। फिर मैं ऐड कर रही हूँ कुछ ग्रीन अनियन एंड कोरिएंडर। कोरिएंडर ऑमलेट में बहुत अच्छा लगता है, सो आई एम एडिंग इट, एंड सम चिली फ्लेक्स। एंड ऑल्सो आई एम एडिंग अराउंड 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। हमने पहले भी इसमें सॉल्ट डाला है टोमेटोज़ में, सो ध्यान से सॉल्ट डालिएगा। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ कुछ ग्रेट किया हुआ चीज़। यहाँ मैंने चेडर चीज़ डाला है। चीज़ में भी काफ़ी सॉल्ट रहता है, तो सॉल्ट का टेस्ट आप बैलेंस कर लीजिएगा। और टोमेटो और चीज़ का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी डिलीशियस, चाहे वो सैंडविच में हो या पिज़्ज़ा में हो या टोमेटो ऑमलेट में हो। चीज़ एंड टोमेटोज गोज़ वेरी वेल टुगेदर। अब हम अच्छे से इसको फेंट लेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। आप एक विस्क के साथ भी इसको फेंट सकते हैं। आई एम मोर कंफर्टेबल विद अ फोर्क। देयर, हमारे अंडे अच्छे से बीट हो चुके हैं। अब हम इस मिक्सचर को टोमेटोज के ऊपर इवनली पोर कर देंगे ताकि सारे टोमेटो के स्लाइसेस अच्छे से कवर हो जाए। इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे। देखिए चारों तरफ से अच्छे से ऊपर से ये कवर हो चुका है। हमने देखा कि अंडे का मिक्सचर ऊपर से अच्छे से आ गया है। इसके साथ ही मैं इस मिक्सचर के ऊपर 2 बटर के पीसेस ऐड कर रही हूँ। इससे ये ऑमलेट और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको करीब 3 मिनट के लिए ढक के पकाया है। और अब हम इसके कॉर्नर्स को चेक करेंगे कि ये कॉर्नर्स छोड़ रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं इसने पूरा बटर एब्जॉर्व कर लिया है। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। सो 1 2 3, देयर यू गो। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है एंड इट्स अ परफेक्ट टोमेटो ऑमलेट। हम इसको ऊपर से थोड़ा ग्रीन अनियन से गार्निश करेंगे और ये हमारा टोमेटो ऑमलेट तैयार है।
है ना बिल्कुल आसान और डिलीशियस दिखने वाला डिश। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, इसे एक बार ट्राई कीजिए। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर।